हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं सब मस्त है, स्वस्थ है और पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त तरह से कर रहे हैं। आज का वीडियो क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी कोर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें मैंने 2 चैप्टर्स को समाहित किया है और बहुत इस प्रकार से आप लोग का धीरे धीरे करके सब कुछ खत्म होगा। बस अच्छे से पढ़िए आप लोग, क्योंकि एग्जाम सामने आ रहा है। ठीक है, और बाकी विषय का भी तैयारी आप लोगों का शानदार तरीके से कराया जा रहा है। चलिए देखते हैं क्या क्या प्रश्न है। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अब से दोस्तों आप लोग का हिंदी कोर का पूरा कंप्लीट इस में आप लोगों को करवा देंगे हम। ठीक है, चलो सबसे पहला प्रश्न आप लोगों का है, यहां देख सकते हैं क्या कि उर के उद्गार से कवि का क्या आशय है। देखिए हम लोग ऑब्जेक्टिव भी है, इसके बाद सब्जेक्टिव भी करेंगे, तो चिंता ना कीजिए। सही प्रकार का प्रश्न आप लोगों के लिए लाया गया है। ठीक है, तो उर के उद्गार का अर्थ होता है बेटा, देखो उर के उद्गार, इस जो ये जो लाइन है इसका अर्थ पूछा है, तो इसका मतलब होता है मन की भावनाएं, यानी कवि के मन की भावनाएं। देखिए कवि के मन में असीम प्रेम है, कवि लोगों से प्रेम करते हैं, कवि इस दुनिया से प्रेम करते हैं, लेकिन ये दुनिया उन्हें अच्छी नहीं लग रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ लोग सब पैसों के पीछे पागल है। ठीक है, प्रेम भावना ही नहीं है किसी के अंदर। अगला है उर के उपहार से क्या तात्पर्य है। उर के उपहार यानी मन का उपहार से कवि का क्या तात्पर्य है? तो कवि के मन की भावना, कवि को मिलने वाली भेंट, कवि के मन की खुशियां या फिर कवि के जीवन की जिम्मेवारियां। तो उर का उपहार, कवि के लिए उपहार क्या है? उसके मन की जो खुशियां है, कवि के मन में खुशी है, वो खुशी खुशी जीवन को जीते हैं, सभी से प्रेम करते हैं, सभी को प्रेम करना सिखाते भी है। लेकिन भैया हम क्या करते हैं, हम भाई रोकड़ा चाहिए, रोकड़ा पैसा चाहिए। ठीक है ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया क्या। तो लेकिन यह कभी पैसे के पीछे नहीं भागते हैं, कभी यहाँ पर प्यार के पीछे भागता है, कभी सभी से प्यार करता है और प्यार सिखाता भी है सभी को। तो उसके जो उनके उपहार यानी मन का क्या उपहार है, उनके मन की खुशियां है। ठीक है, अगला प्रश्न अगर मैं देखूं, कवि को संसार क्यों अच्छा नहीं लगता है? बताओ, कवि को संसार क्यों अच्छा नहीं लगता? क्योंकि कवि के अनुसार संसार अधूरा है, क्योंकि कवि के अनुसार संसार निरस है, या फिर कवि के अनुसार संसार विस्तृत है, या कवि के अनुसार संसार दुखों से भरा है। तो कवि को संसार क्यों नहीं अच्छा लगा? क्योंकि संसार उनके अनुसार ना संसार अधूरा है। क्या कर रहा है कि ये संसार अधूरा है, इनमें प्रेम नहीं है। ये संसार पूरा तभी होगा जब इनमें प्रेम होगा। लोग एक दूसरे से क्या करेंगे? प्रेम करेंगे, नफरत नहीं करेंगे, पैसों के पीछे नहीं भागेंगे, तब ये संसार पूरा हो जाएगा। लेकिन फिलहाल कवि क्या कर रहे हैं, ये संसार क्या है? अधूरा है। ठीक है, चलो कवि के अनुसार संसार क्यों अधूरा है? अच्छा, कभी चलो कह रहे हैं संसार अधूरा है, लेकिन अधूरा क्यों है भैया? क्योंकि संसार में प्रेम नहीं है, या फिर आपका हो जाएगा संसार बनावटी है, क्योंकि संसार स्वार्थी और चापलूस से भरा है, या उपरोक्त सभी? तो बिल्कुल सभी चीज है। संसार में प्रेम नहीं है, संसार बनावट, लोग प्रेम भी कर रहे हैं तो बनावटी का प्रेम दिखा रहे हैं, दिखावटी का प्रेम कर रहे हैं। ठीक है, प्रेम का दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि संसार स्वार्थी और चापलूस से भरा हुआ है। स्वार्थी लोग है ना, कि भाई अपना ला अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। तो क्या हो जाएगा? ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलो आत्म परिचय कविता किसके द्वारा लिखित है? ये कविता लिखा गया है हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा। ठीक है, जो कि आपके सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी के पिताजी थे। ठीक है, नेक्स्ट, कवि किसके बच्चे प्रत्याशा में है? उसी में और एक कविता है कि एक गीत। ठीक है, तो उसमें है किसके बच्चे प्रत्याशा में है, यानी आशा में है, इंतजार कर रहे हैं। किसके बच्चे? कोयल के बच्चे, मैना के बच्चे, चिड़िया के बच्चे, मोरनी के बच्चे। तो सारे चिड़िया, चिड़िया के बच्चे क्या प्रत्याशा में है, आशा में है, कब उसकी मम्मी आएगी, कब उसके माँ भैया पिता सब आएंगे और उन्हें प्रेम करेंगे, गोदी में लेंगे, खाना खिलाएंगे। ठीक है, इस प्रत्याशा में सारे बच्चे हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में दिन का पंथी किसे माना गया है? बताओ। तो देखो, पूरा दिन हमारा साथ कौन होता है? बताओ, सूर्य भगवान होता है ना, तो क्या हो जाएगा? सूर्य को यहां पर दिन का पंथी माना गया है। और जिस प्रकार यहां पर हम लोग सिर्फ, आप लोग सवाल होगा क्या सिर्फ हिंदी ही होगा? तो बिल्कुल भी नहीं, हिंदी के अलावा सारे विषय आप लोग का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, बायोलॉजी सब कुछ हो रहा है। चिंता ना करो, आप लोगों के लिए सिंपल सा चीज है, मैं बता दूं आप लोग। ठीक है, क्योंकि अभी एग्जाम बहुत सामने है और मैं अकेला तो इतना आप लोगों के लिए नहीं करा रहा हूं, कर पाऊंगा। इस वजह से आप लोगों के लिए एमआईक्यू यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक सीरीज लाया गया है, जिसमें सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आंसर आप लोग करवाए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से समझाया जा रहा है, मात्र 299 में है। अगर चाहो तो ले सकते हो, क्योंकि एक देखो मैं अकेले इतना चीज नहीं पढ़ा सकता, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। ठीक है, तो ये चीज हो रहा है। डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया गया, तो चाहो तो जुड़ सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छा है, क्योंकि कम वक्त अभी पता है, अभी मात्र कितना ही महीना है और 2.5 महीना बचा हुआ है, तो इसके लिए आप लोग का इससे अच्छा और कुछ नहीं मिलेगा। देखो क्या है आगे,
दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में दिन का पंथी, ये तो हो गया आपका। दिन का पंथी कौन हो गया? सूर्य भगवान हो गया। अच्छा, अगला क्या है? एक गीत में समय को कैसा माना गया है? एक गीत में समय को कैसा माना गया है? स्थिर है, भयानक है, तीव्र है कि परिवर्तनशील है? एक गीत में समय को कैसा माना गया, और आप लोग कितने एक्टिव हो या नहीं, इसको देखते हुए मैं ये आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूं। यानी इसका आप आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, कमेंट करके बताओगे। क्या करके बताओगे? कमेंट करके। मुझे देखना चाहिए कि बच्चे हाँ एक्टिव है या नहीं, तभी तो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो इसका सभी बच्चे मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे इसका उत्तर। ठीक है, चलिए अगला देखता हूं मैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि की हताशा और निराशा के क्या कारण है? जो दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसमें कविता के हताशा, कवि का हताशा और निराशा के क्या कारण है इसमें? बच्चे की मृत्यु, पत्नी से तलाक, परिवार से बिछड़ना, या फिर भाई की मृत्यु? तो परिवार से बिछड़ना। क्योंकि कवि जो है परिवार से बिछड़ चुके हैं, और इस वजह से उनके मन में हताशा। जैसे भी कोई भी आदमी अगर अपने परिवार से बिछड़ जाता है, मान लो एक डाल अगर एक पेड़ से कट जाए तो फिर क्या ही रहेगा ना। तो इस प्रकार का कोई परिवार से बिछड़ जाता है तो वो फिर यहाँ पर समझ रहे हो, मतलब हताशा है, निराशा है मन में। कवि के हृदय में कैसे भाव भरे हुए? मन के अंदर प्रेम भरा भाव भरा हुआ है। ले वो तो था आत्म परिचय में, लेकिन यहाँ पर जो कवि हैं, यहाँ पर कवि के हृदय में कैसे भाव भरे हुए हैं? तो यहाँ पर बेटा विह्वलता के। विह्वलता मतलब वो किसी चीज से बहुत दुखी हैं कह सकते हो, या फिर किसी चीज उन्हें बहुत ज्यादा चिंतित कर रहे हैं, तो विहल है वो। ठीक है, इस प्रकार से मतलब कोई चीज है जो उनको खटक रही है मन में, जो परिवार से बिछड़ चुका है, क्योंकि वो कि मन में टीस है ना कि भाई परिवार से हम बिछड़ चुके हैं, तो इस वजह से क्या विहल है वो कवि। चलो अगला सब्जेक्टिव में हम लोग आ चुके हैं। देखो क्या है, कविता एक और जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है। यानी जो आप लोगों का आत्मपरिचय कविता है, उसमें एक तरफ क्या कह रहा है कि कवि जो है जग जीवन का भार लिए फिरता है, फिर कहता है दूसरी ओर मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूं। मतलब क्या है भाई, आप एक बार कह रहे हो कि जग जीवन का भार लिए फिरता है, फिर किसी पंक्ति में कह देते हो कि मैं किसी का ध्यान नहीं करता हूं। मतलब कुछ हो, हाँ, तो यहाँ पर विपरीत क्यों कहा गया है? विपरीत कहने का इन कथनों का क्या आशय है? तो ध्यान से सुनो कि यहाँ पर क्या है, कविता और जग जीवन। कविता में कह रहा है कि एक और जग जीवन का भार लिए फिरता है, यानी जो कवि है ना अपने दायित्वों को वहन करता है। देखो कि आदमी का परिवार के प्रति बहुत सारे दायित्व होते हैं ना। अगर मैं आप आम जन का बताऊं क्या हो रहा है, परिवार को देख रहा है, उसका पालन पोषण कर रहा है, सभी दुखों को कष्टों को झेल रहा है, तो उसी प्रकार बिल्कुल कभी ना आम आदमी की तरह सभी दायित्वों का निर्वाह कर रहा है। ठीक है, अपने ऊपर भार लिए फिर रहा है, परिवार का भार लिए फिर रहा है। ठीक है, लेकिन वहीं अगर दूसरी ओर कहूं कि मैं कभी ना ध्यान किया करता हूं, यहां मतलब इसका अर्थ ये नहीं है कि कभी फिर कह रहा है नहीं मैं अपने परिवार का ध्यान नहीं करता, मैं किसी का भार नहीं, इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ यह है कि कभी कह रहे हैं कि मैं किसी का क्या कभी जग का ध्यान नहीं करता। मतलब जगत में जो स्वार्थी लोग हैं, ठीक है, जगत में जो भाई कुछ करोगे तो भी सुनाएगा आपको, कुछ नहीं करोगे तो भी सुनाएगा। यानी बोलता ना जो आपको समाज तो हर एक चीज में बोलेगा, आपको हर एक काम पर हंसेगा, लेकिन मैं उन लोगों का ध्यान नहीं करता हूं, मैं अपने मन की करता हूं, मैं प्रेम करता हूं। ठीक है, इस प्रकार वही चीज है यहाँ पर आप पढ़ना, वही चीज लिखा है कि कभी सभी दायित्वों को निभा रहा है, जिस तरह आम व्यक्ति सभी दुख कष्टों को लाभ हानि को सहता है, झेलता है, फिर भी जीवन यापन करता है। यहाँ पर उसी प्रकार कविता में कभी भी वही कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये कहता है कि वो जग की तरफ ध्यान नहीं देता है। यह कहने का अर्थ यह है कि कभी स्वार्थी और चापलूसी भरी बातों पर ध्यान नहीं देता है ना, कि कभी से कोई चापलूसी भरी बात कर रहा है, कोई स्वार्थी कर रहा है तो उन पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि वह एक आम व्यक्ति सामाजिक बाधाओं से डर कर कुछ नहीं कर पाता। समाज एक आम व्यक्ति क्या होता है, उस पर कोई हंस दिया ना तो आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन कभी ऐसा नहीं है। कभी समाज में जो ये बुराइयां हैं इससे कोई मतलब ही नहीं है, वो अपने में मस्त है, मगन है। ये एक पंक्ति का अर्थ है। ठीक है, कि अपने परिवार अपना जो दायित्व है उसको भी निभा कर रहा है, लेकिन जो चीज समाज में चल रहा है जो गलत, उसकी तरफ वो ध्यान नहीं दे रहा है, जो उन्हें कह सकते हो रोक रहा है उसकी तरफ वो ध्यान नहीं दे रहा है। आगे है क्या कि जहां पर दाना रहते हैं वही नादान भी होते हैं। कवि ने ऐसा क्यों कहा? तो आपको पता है समाज में दोनों प्रकार के लोग रहते हैं, ज्ञानी भी रहते हैं, अज्ञानी रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर दाना का अर्थ है ज्ञानी व्यक्ति, और यहाँ पर नादान, आपको पता ही है नादान मतलब जो होता है मूर्ख व्यक्ति, है ना, वही नादान भी होता है। पंक्ति का आशय यह है कि समाज में मूर्ख और ज्ञानी दोनों तरह के व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, आपको अपने आसपास भी ज्ञानी और मूर्ख दोनों तरह के दिख जाएंगे। एक और मूर्ख व्यक्ति सांसारिक मोह माया में फंसा रहता है। क्या करता है? सांसारिक मोह माया में फंसा रहता है। उसे यह ज्ञात होते हुए भी कि यह मोह माया केवल एक भ्रम मात्र का, उन्हें ये पता है कि जो मोह माया है मात्र कुछ क्षण के लिए एक भ्रम है। ठीक है, इसमें हमें बहुत दर्द मिलेगा। आप किसी से प्रेम करोगे तो बदले में दर्द नहीं मिलेगा, बहुत दर्द मिलेगा, करके देख लेना, है ना। आपको दर्द मिलेगा, चिंता मिलेगा, तो सबको पता है ये चीज, लेकिन फिर भी कर रहे हैं।
है ना। तो यही चीज कर रहे हैं, ये सब मूर्ख व्यक्ति होता है, ज्ञानी व्यक्ति वो होता है जो इस सब से दूर रहता है। उसे यह ज्ञात होती है भी यह मोह माया केवल एक भ्रम है, फिर भी वह इस मोह माया के बंधन में फंसा रहता है। भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागते हुए अपने जीवन की राह से भटक जाते हैं। भौतिक सुख सुविधा, अरे मुझे गाड़ी लेना है, मुझे कार लेना है, मुझे फ्रिज, एसी, टैक्सी लेना है ना। तो ये सब है, ये भौतिक सुख सुविधाएं हैं। मैं अच्छी तरह से रहूंगा, अच्छा खाना पीना खाऊंगा, ये भौतिक सुख सुविधाएं हैं। लेकिन सच में ये सब में खुशी मिलता है क्या? नहीं। परंतु इसके विपरीत कुछ ज्ञानी लोग भी समाज में रहते हैं जो इस सांसारिक मोह माया से दूर रहते हुए केवल प्रेम पूर्वक अपनी मस्ती में अपना जीवन जीते हैं। जो अपनी मस्ती कहता है ना कि जिसकी मस्ती जिंदा उसकी हस्ती जिंदा है। ठीक है, बाकी कितनों पैसा रुपया कुछ हो आ जाए कुछ काम का नहीं है, लेकिन जिसके अंदर में खुश है, वो अंदर से खुश है ना, वो समझ लो सबसे खुशी धनी व्यक्ति इस दुनिया का। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर कहा गया है। शीतल बानी में आग के होने का क्या अभिप्राय है? यानी शीतल मतलब क्या भाई, आराम शांत वाणी है, लेकिन इसमें आग के होने का क्या अभिप्राय है? तो शीतल बानी में आग पंक्ति में कवि ने विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया है। कवि की बानी भले ही शीतलता प्रदान करने वाली है, परंतु उसके मन में समाज के प्रति विद्रोह असंतोष का भाव। यानी समाज के प्रति विद्रोह असंतोष का भाव क्यों? क्योंकि वो समाज में देख रहा है, ठीक है, कि समाज के लोग कितने स्वार्थी है। ठीक है, जहां प्रेम नहीं हो कभी ऐसे संसार को स्वीकार नहीं करता। कभी अपने शब्दों के माध्यम से लोगों के दिलों में उत्साह व जोश जगाने की असीम क्षमता रखते हैं। यानी वो अपने जो, भले वो आसान शीतल है उसके मन में, लेकिन उन्हीं शब्दों से वो लोगों के मन में जोश जगा सकता है, उमंग जगा सकता है, लोगों के मन में प्रेम भर सकता है। इसलिए कहता है कि उनके मन में क्या, शीतल बानी में आग होने का अभिप्राय है। कभी को ऐसी दुनिया बिल्कुल भी पसंद नहीं है जहां प्रेम नहीं है, इसलिए कभी प्रेम फैलाने का बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अपनी वाणी से। आगे क्या है दोस्तों, देख सकते हो, अगला है, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। नीड से झांक मतलब समझ रहे हो कि वो घोंसला से किस आशा में झांक रहे होंगे। तो वही चीज मैंने आपको बताया भी आज एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी, कि पक्षी दिन भर भोजन की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं, उनके बच्चे घोंसलों में माता पिता की प्रतीक्षा करते रहते हैं, है ना। क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनके माता पिता उनके लिए दाना लाएंगे। साथ ही वे छोटे बच्चे इस प्रतीक्षा में भी रहते हैं कि कब उनके माता पिता आएंगे और कब उन्हें उनका स्पर्श और प्रेम मिलेगा। यही सब सोचते हुए और अपने माता पिता की प्रतीक्षा करते हुए वे नीड़ों से झांकते हैं कि कब उनके माता पिता आएंगे, उन्हें प्रेम करेंगे, खाना खिलाएंगे, है ना। एक छोटा बच्चा का माँ से दूर रहे दिन भर तो कैसा लगेगा, मतलब है ना भाई, कब आए उसकी मम्मी, कब आए। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी वो जो पंछी है इंतजार करे अपने माता पिता का, है ना। चलो जी, क्लियर है यहाँ तक। तो यही चीज है, बाकी इसके बारे में तो बता ही दिया, चाहो तो ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और शानदार से सभी क्लासेस हो रही है, सब चीज हो रहा है, और पढ़ाई होगी शानदार, रिजल्ट भी आएगा शानदार, बस पढ़ो अच्छे से आप।